कैसे राम भाजी सुनाओ। बढ़िया पाजी, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या कर रहे हो? बैठे हैं, यशु का फोन आ गया था, लैपटॉप चला रहे हैं। यस्सु का फोन तुरंत काट देता है। हाँ, 1 घंटा हो गया था। ओ तेरी, मेरा भी तभी काटता होगा जब किसी का आता होगा। ठीक है पांडे साहब। जो भी हो सकता है। हम्म, और बता। तू बता भाई। आज मोर से भी कर ली, गौरव से भी कर ली। ओम नमः शिवाय। गौरव तो सोच रहा है रेलवे के भरने के लिए। कौन सी रेलवे? जा तो ली डेट कब की थी लास्ट डेट? 31। और अब पूछ रहा है देखियो भोपाल में कितनी है। शादी कब पीछे थी भाई, बढ़ा दियो, वो अलग बात है। अच्छा, कह रहा था मैं तो आधा भर दिया था और आधा बाकी था। मैंने कहा मैंने तो फोटो का डिस्क्रिप्शन देख के भरना ही छोड़ दिया, भरा ही नहीं मैंने। भाई यार कितना पैसा हैं? है? क्या कह रहा है? माँ गौरव ने माँ गौरव ने लगा कितना बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसको बोलते हैं गौरव साबित कर रहा है असली क्या? नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप नहीं। ट्राई, चारों चारों तरफ करते हैं। है ना? ट्राई तो कर रहा है अगला, लाइब्रेरी भी जाता है, पढ़ता है भाई। मैं तो एफर्ट को ही तवज्जो देता हूँ भाई, रिजल्ट चाहे आए चाहे ना आए, एफर्ट को ही देना चाहिए। बंदा अगर मेहनत करी उसने, अगर मेरा बेटा हो ना कल की डेट में, मैंने देखा भाई मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी, तैयारी करी, पढ़ाई करी, नहीं हुआ उसका, तब मैं उसकी और पार्टी करवाऊंगा। भाई चल छोड़, उसका एहसास ही ना होने दो। लेकिन आजकल के भाई माँ बाप इतने सही प्रेशर वाले आ रहे हैं मार्केट में। टाइप कर रहा है क्या तू? हाँ ना, कुछ ना कर बस तो। अबे टाइपिंग बना ले भाई, और कुछ नहीं है सीबीएसई में। सीबीएसई में अच्छे, हाँ वो तो करी थी। ईबीएस गला में टाइपिंग पे तो लग रहा था। वो के फोन में दिक्कत को नहीं, दूर दर से बात कर ले। कर अच्छा, ले तो मना फोन में मैच में तो करना पड़ा है। हाँ। अच्छा उसके साथ कैसे भी हो जाती है। और लैपटॉप आगे पड़ेगा फोन और कीबोर्ड को बम, लेकिन दूर से अब भी आराम तो बहुत। अब ऐसे ही करियो मेरे से जैसे यस्सु से करता है, करियो एक बार। आवा पांडे कुछ सुना है? हाँ आ रही है। हाँ बस तो तेरा ही फोन दिखा। अबे कभी कभार जब ज्यादा ही दूर हो जाएगा तो कैसे आएगी? ज्यादा ही दूर है। हाँ तो आ रही है, देख ले अब तू। और औरों से भी होती है मेरी, जब दिक्कत होती है मैं तो भाई तभी बोलता हूँ, ऐसे ही मेरे को सपने तो ना आ रहे हैं कि भाई अब लांबा ने दूर कर दिया है, कौन अब बोलूं। हाँ? ये एक बात ठीक समझ। हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि तूने फोन दूर कर दिया? ये है। आज का दिन तो यार कुछ नहीं हुआ, बाहर चला गया था, काम था कुछ, शाम को आया। ये भी ठीक है, पंडित दिख गया था। अरे मम्मी के दांत में कुछ दिक्कत थी तो डेंटिस्ट के पास गए थे। क्या दिक्कत हो गया जी? अरे दांत दांत जो है ना ढीला हो गया, हिलने लगा है।
तो वो उखड़वा दिया, अब चेंज करवाएंगे वो दांत। ओ, हमारी माता श्री ने भी, क्या? पिता श्री ने भी जाड़ करवा दी सारी। अच्छा, कटवा दी। हम्म, तो दूसरा लगवाया हुआ? एक बार कटवाए हैं सारे, जब वो मसूड़े बढ़ जाएंगे, जख्म बढ़ जाएंगे, जल्द आते हैं। अच्छा, साथ के साथ ही हो रहे हैं काम। देख ले, ना मैंने तुझे बताया ना तूने मुझे बताया। वटा कॉन्फिडेंस पांडे हैं। हमने नहीं की बनी भाई है। देख ले, आज तक ना तेरे पापा ने करवाया ना मेरी मम्मी ने। 50-60 साल की उम्र हो गई। मेरी मम्मी के भी जख्म जब भर जाएगा तो फिर इम्प्रेशन लेंगे वो, फिर डेंचर कुछ बनेगा उस टाइप का, फिर आगे बात होगी। ये भी ठीक है। हीरिये हीरिये। तो तेरे पापा का तो वो बन रहा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पैनल हैं? पैनल। हाँ, वहां से हो जाता होगा। ना पेमेंट पहले खुद करनी पड़ा है सारी, अच्छा। उसके बाद हर चीज का बिल बनवाना पड़ा है, हाँ। फिर बिल जाकर सबमिट कराता हूँ, और फिर कई महीना बाद तक साल भी लगा दे जब आओ भाई। बिल लगा दो बस। बिल लगाओ, सबमिट कराओ, फाइल बनाओ। सही बात है, यो भी ठीक से। पर यार मेरे अंदर ये कमी है, जहाँ थोड़ा सा वैसा काम होता है ना बाहर का, मेरी छाती फटती है। क्यों? बाहर काम करवाने में मजा नहीं आता ज्यादा ग्राउंड पे। बाहर काम करने में मुझे नहीं पसंद है। अरे मतलब घूमो, ऐसे जाओ, स्कूटी से गया था हालांकि, अच्छा, लेकिन कोई ना पांडे, मन ना पसंद है। नहीं, पसंद की बात नहीं है, पता है यार, पसंद भी है, टाइम हो तो सब पसंद है। हाँ वह बात है भाई। अब मैं घर पे होता हूँ ना, इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेता हूँ। टेक्स्ट बुक का सोचा था परसों जिस दिन तेरे से बात हो रही थी कि टेक्स्ट बुक का देखूंगा, उस दिन मैथ के क्वेश्चन 20 देखे, 20 में से मेरे 20 नहीं 30 का सेट आता है ना, 30 में से मेरे 13 सही हुए। भाई मैं सोचूं 20 में से 13 कैसे सही हो गए। 20 में से 13 ही सही हुए, और यही मैं पहले देता था तो मेरे 18-20 ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आसान लगते थे पहले मेरे को, वो भी भूल रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस के ऊपर होता है सारी चीज, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं हम, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहे 20 मिनट की 10 मिनट की बना के रखो। ये मेरे तो लाइब्रेरी में बैठे नहीं जाता। आज मेरे को 3 घंटे का टाइमर लगाया था ना फोन में, फोकस मोड दे रहा होगा था ना, हाँ। टाइम काटना मुश्किल हो गया वहाँ। आदत की बात होती है भाई, हमारी आदत नहीं है डिसिप्लिन में रहने की। बिल्कुल। लोग तो भाई आगे निकल ही जाएंगे। बिल्कुल। 12th में सही था, क्या सही था? 12th में सिस्टम सही था हाँ, यार हमारा। एक बार तू भी कह रहा था कि भाई 12th 12th वाला आ जाए एक बार, फिर वो 12th बात वाला मेरे हिट कर रही थी बड़ी तेजी से, वो 12th वापस आ जाए, 12th का जज्बा, 12th वाला मैं। भाई साहब आखिरी के दिनों में मेरे को कोई कुछ मतलब ही नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और जबकि वो उसमें तो और भी बहुत कुछ होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, पेपर का फॉर्मेट समझना, कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये 3 नंबर के आएंगे,
3 सेक्शन में डिवाइड है, इसको ऐसे स्ट्रेटेजी अपनानी है, इसको इतने वर्ड्स में लिखना है ना। बिल्कुल माइंड मेकअप करके जाना पड़ता था भाई कि इसको इतने टाइम में निपटाना है, इसकी वर्ड लिमिट इतनी रखनी है, तब जाके पेपर हो पाएगा। और साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए, पढ़ के भी जाना पड़ता था। इकोनॉमिक्स का पेपर देख कितना मुश्किल होता है। तने दिया था इकोनॉमिक्स? दिया था तेरे को शायद कुछ दिन पहले मना कर रहा था ना। थी 11th-12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स। आजकल 11th-12th से हो ना हो मैटर नहीं करता भाई, नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम कुछ भी करने लग जाए ना भाई 1 1.5 2 साल तक कुछ भी एक काम, लेकिन कंसिस्टेंसी हो, एक भी दिन स्किप ना हो, एक भी दिन, चाहे भाई तबीयत खराब हो, चाहे कहीं हमें बाहर जाना हो, सब कॉम्प्रोमाइज कर दो भाई, प्रायोरिटी वही है। मोर दुखी भाई, मोर की सैलरी आ रही है, इनकम टैक्स आ गया, सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार को समझा। अब इतना पैसा है भाई, इनकम टैक्स दे देगा तो क्या हो जाएगा थोड़ा। इनकम टैक्स माफ तो कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, 12 लाख तक को तो कुछ है भी नहीं। हाँ कह रहा है कि नहीं जनवरी तक तो देना ही है, अगले साल तक, अगले साल से लागू होगा, ये है वो है, पता नहीं क्या प्लान है। मैंने कहा अपनी बकचोदी कम काट, सारी दुनिया दे रही है, ठीक है, सैलरी आ रही है, जितनी आ रही है उतने में खुश रहे। अब ईयर की पे कमीशन आ जाएगा, 2 लाख हो जाएगी, उसके लिए होप कर। हाँ नहीं तो भाई सारे ही तो ये नहीं देखते भाई, ये जो लोग जिनको मिलता है ना, जो पहुंच जाते हैं, ये साले और दुखी आत्मा हो जाते हैं, मेरे को तो लगता है इनकी और भूख बढ़ जाती है। ये नहीं सोचते कि 2 साल पहले हम क्या थे, 1 साल पहले, और बाकी लोग क्या हैं। अबे 60 70 80 हजार रुपये मिल रहे हैं, खाओ पियो मौज लो, कितने चाहिए। सही बात है। इनके 20 हजार 30 हजार 40 हजार इनकम टैक्स में जा रहे हैं, तो पता नहीं इनका क्या घट जा रहा है, और इनके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। भाई कल को ये लोन के लिए अप्लाई करें, इनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कभी इनके कोई भाई और कोई चीज लेनी हो, गाड़ी लेनी हो, घर मकान लेना हो, कहाँ से दोगे। दिखलाओ भाई रिटर्न, हाँ फाइल कर रखा। मेरे भाई की यही तो दिक्कत आई थी अभी, रेड ले रहा था, इनकम टैक्स फाइल करने रखा था। अच्छा। हाँ, वो कैसे मान ले। मेरे भतीजा ने सिफारिश लगाई कि मेरा ये रिलेटिव है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मेरे पापा को वो बनाया फर्स्ट, क्या बोलते हैं, मतलब फर्स्ट वो मैं भरूंगा नॉमिनी जो भी है। मैं ना एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, वो टारगेट का मैं 100% कभी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ दिन में। मेरा वो टारगेट कंप्लीट हो जाए ना तो मैं दूसरे टारगेट पे आऊँ। क्या टारगेट रहे पढ़ने तेरे दिन के? मेरा टारगेट यार, टारगेट कभी बताना नहीं चाहिए यार। सही बात है, मतलब बता बिल्कुल बिल्कुल। रूल नंबर 69, टारगेट का पता है क्या रहता है यार। टारगेट ऐसे हो जिसका भाई कोई रिजल्ट ही ना हो, फिर क्या फायदा। अब हमने भाई बना लिया जब हम डाइट में थे,
टारगेट बना लिया कि भाई आज इतने चैप्टर ये पढ़ेंगे। उस वक्त तो भाई वो हमारे लिए रेलेवेंट था वो टारगेट, पास होना पेपर। लेकिन आज मुझे पता है साला बकवास ही था। सिलेबस का पढ़ता ना मैं, या मेरे को डाइट के टाइम पे पता चल जाता कि भाई ये टारगेट ना बना के ये टारगेट बनाओ DSSB, इसमें तो पास होने से मतलब है, इसका वो तो सिलेबस टारगेट बनाओ। मैं लगा पड़ा हूँ पास हो जाए, इसमें पास हो जाए, उसमें तो पास हो ही जाते भाई। मुझे पता है, मैंने पढ़ के भी डाइट का पेपर कोई दिया नहीं है खास। दे रहे हैं पांडे में तो फैलो तो तब अच्छे था। डाइट के भी डाइट पेपर तो उनमें तो फैले था ना। मतलब वो बात फाइनल में ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाते ही थे इंडेक्स। मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, तूने तेरे को बताया भी होगा, मैं इंडेक्स देख के जाता था मैं, मेरे दिमाग में ही ना घुसता था, और ना मेरे पास टाइम पिंग के मात्र में बचता था। गाने शायरी ये सब इन सब में लगा पड़ा था। कितने पेपर तो मैं इंडेक्स भी देख के नहीं गया, और बुक तो मैंने ली नहीं थी, और नंबर मेरे कुछ ज्यादा नहीं आए तो भाई उतने तो आ ही गए कि भाई मुंह दिखला लो, क्या करना है नंबर का, मुझे चाहिए ही नहीं थे। चाहिए होते तो भाई पढ़ता और आ जाते, है कि नहीं, है कि नहीं। सही बात है भाई। अबे बोर हो रहा है क्या? बहुत तो यार पाचड़ी को लिखल का मैं बोलती था। मेरी साइकिल भी ठीक नहीं करा लिया यार, वरना 3 दिन हो गए पैदल जाऊँ पैदल आऊँ। कितने हालत किलोमीटर है? 10 मिनट पर आए। अच्छा, कोई नहीं, वॉक भी जरूरी है। यार 2025 भी अगर ऐसे चला गया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये चल रहा यार, कुछ तो कमाना है। बस मेरा और कुछ जीवन में टारगेट ही नहीं है, बस कमाई होनी शुरू हो जाए। वैसे पांडे मेरा अभी लाइसेंस बन जाएगा तो फिर कंपनी में ट्रक चलाना चाहिए। दवा चलाना लग जाए। गाड़ी बकवास मार दी, वो इतना पढ़ाया लिखा है ट्रक चलाना है। भाई यही हो रहा है इंडिया में, PhD नहीं देख रहा है। अभी एक और न्यूज आ रही थी अभी कुछ दिन पहले, और ये आती रहती है। फिर उस पोस्ट के लिए PhD वालों ने खूब लंबी लाइन लगा के खड़े हो गए। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए 2-3 पोस्ट के लिए 2-3 हजार लोग लाइन लगा के खड़े इंटरव्यू के लिए। और ये मोर आनंद जैसे हर्षिता, हर्षिता का तो मैंने खुद नहीं देखा है, इधर उधर से ही सुना है। क्या दुखी आत्मा। ना भाई, किसने कह दिया छोड़ दुखी आत्मा। मोर ही कहता है स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चल छोड़, हर्षिता हटा दे, आनंद ले ले, मोर ले ले। हंसी बातें भी घर आ रही है। घर आ रही है? और अच्छा, बहुत घर आती है, अभी भी तो आए थे कुछ दिन पहले। अरे भाई लोग भी है, प्रिंसिपल जब भी छुट्टी वो कर देते हैं, क्या बेटा क्या। कहाँ पे है इसकी पोस्टिंग? गुरदासपुर। रेल पकड़ के आ जाती होगी तो दूर भी नहीं है। पंजाब हरियाणा ये तो चल जाता है, यहाँ तो लोग डेली अप डाउन कर लेते हैं। गौरव की एक बात बताऊं तेरे को, बता। किसी की बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ कि बंदे की एक तो ईमानदारी, सच्चाई, और अंदर का उसका उसकी साइकी कुछ ना कुछ मेरे से रेजोनेट भी हुई। पता। एक दिन जब हम सारे लाइन पे नहीं बात कर रहे थे, हम सारे, हाँ
पहले चला गया था। और गौरव फोन काट के चला गया था। हाँ, क्यों है, कुछ है कि? अरे बताइए मत यार, मतलब ये हमारे लिए जो हम जिनकी नौकरी नहीं लगी है ना, उनके आपस वाली बात है। अरे वो यार यार ये उसकी होना जरा भी तो सही। चाहिए। भाई गौरव बंदा कह रहा कि मेरे को अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इंफीरियर हो रहा था और अजीब अजीब सा लग रहा था, बुरा लग रहा था। मैं सोच रहा बात करूं, मेरे से बात ही नहीं करी जा रही थी। फिर मैं फोन ही काट के चला गया। ऐसे बता रहा था स्लो होके। मैं कहा कोई दिक्कत ना है भाई, भाई अगर इंसान कर रहा होता है उसी को बुरा भी लगता है, जिसके अंदर शर्म होती है। और वो कर रहा होता है, एफर्ट मार रहा होता है, तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको क्या ही बुरा लग गया भाई, जो फील कर रहा है। फिर तो पांडे मतलब मैं तो दे से रहूँ, मैं तो घंटा फील मैं तो घंटा नहीं तो भाई फील तो तू भी कर रहा है भाई, वो तो मैंने उसको उस तरीके से उसके तरीके से बता दिया। मैंने यार मेरा आपकी खतैया पर ध्यान में ना आई। देख बुरा तो लेकिन मुझे भी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन भाई कभी ना कभी दोस्तों में तो इतना नहीं लगता है, लेकिन जो दूरी होती चली जाती है ना इन चीजों की वजह से, वो होती जरूर है भाई। सेम स्टेटस पे जब तक हम रहते हैं ना, तब तक ही चीजें मेंटेन रह पाती हैं, है कि नहीं? पांडे मैंने कहा भाई तेरे को क्या गलत बताऊं मैं, तू 1% भी गलत नहीं है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किया तुमने, हमें भी यही करना चाहिए था। अकेले बात करते रहते हैं। यार ये सारी जो चीजें है ना, ये हमारे दिमाग में डाल ली गई हैं। छोटा डाल ली गई मेरे दिमाग में, तो डाल दी ना, जब तो मुझे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, कमाओ साला अपनी थी कमाओ। हाँ, ये ससुरे ना, ये जो समाज परिवार समाज, इन्होंने पता नहीं क्या हवा बना दिया है। अबे भाई प्रेशर दे दे के कोई भी काम रिलैक्स कूल दिमाग से होता है। ज्यादा डंडा दोगे बनता काम भी बिगड़ जाएगा। भाई पेपर है पढ़ नहीं रहा है, फेल हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा इंसान। मैं डीएल का टेस्ट देने जाता था ना, मैं तो डीएल को ही सबसे बड़ा मानता हूँ भाई। जब जब मैं पैनिक हुआ हूँ, जब जब मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट हुई है, या तो पहले टेस्ट में तो मैं एकदम ही लूज था, कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गया था। लेकिन जाते वक्त तो भाई डर लगता ही है। जब जब मैं पैनिक हुआ, तीसरे बार में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मैं ये गया था कि भाई कोई नहीं, अपनी प्रैक्टिस कर ली है मैंने घुमा घुमा के, और पास होना होगा तो हो जाएंगे, रिलैक्स कूल। और ये चीज 2-3 दिन पहले ना मेरे जीजा के कान मेरे जीजा ने मेरे कान में डाली थी। मैं जीजा के साथ आ रहा था अपने घर की तरफ स्कूटी पे बैठ के, तो वो गेट बंद करके मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था, वो आके पीछे बैठ गए और मेरे से बोले कि कुछ नहीं, चल चला। और चला के मेरे से 2 वर्ड बोला उन्होंने, बस कूल रिलैक्स, चला। मैंने कहा इसी चक्कर में तो मैं फेल हुआ पीएल में, कूल रिलैक्स कूल, और वो रहते भी हैं। करीब तो बन गया पांडे की। और मैंने भाई जब कूल और रिलैक्स होकर स्कूटी चलाई ना उस दिन, मैंने कहा यार ऐसा बंदा चाहिए होता है, कूल और रिलैक्स बोलने वाला। लेकिन सालों सबको ना डंडा देना है, इनको चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट की रिटर्न। और भाई आईआईटी वाला जो बाबा है ना, चाहे दुनिया उसे कितना ही गलत बोल दे, चाहे वो कितना ही बड़ा नस्ली हो, मन तो सोने भी ना होगा कुछ। अबे सुन लियो, सुनना हो तो
को नहीं सुना। मैंने भी थोड़ा बहुत ही सुना है, जब वो वायरल हो रहा था तब का उसका एक दो इंटरव्यू सुना था मैंने उसका, और एक दो और मैंने लोगों से ही सुना है कि माँ बाप को छोड़ दिया उसने, और माँ बाप को कह रहा है कि ये बचपन में लड़ाई करते थे और मेरा बचपन खराब कर दिया इन्होंने, और अब जब मैं थोड़ा कामयाब हो गया हूँ, जब मेरे को लोग जानने लगे हैं, तो अपने फायदे के लिए बुला रहे हैं, और वो बस बायोलॉजिकल है, ऐसा थोड़ा है भगवान हो गए, और भगवान तो भगवान है, वो कहाँ से भगवान हो गए। आप आज हो, बच्चा पैदा कर दोगे, भगवान थोड़ा ना बन जाओगे अगले दिन से, जो हो वही रहोगे। तो भाई उसकी बात ठीक है। अब मुझे दूसरा एस्पेक्ट भी बता है भाई, कि जो लोग कहते हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए माँ बाप की, वो किस सेंस में कहते हैं, उनका क्या मतलब होता है। सही बात। लेकिन भाई उस बंदे की बात भी गलत नहीं है, एकदम सही है। जो बच्चों की जिंदगी झंड हो जाती है कईयों की, उसको भी एंटरटेन करना चाहिए। मैं तो भाई कल के डेट में अगर बाप बनूंगा ना, पहले तो मैं बाप बनूंगा ही नहीं। ये सारी दुनिया इतनी हरामी है, यहाँ पे किसी को अगर पैदा कर दो ना, तो वही सबसे बड़ा पाप है। मतलब पंडित था बिल्कुल भाई, मैं ना होता कहीं पे भी होता ना, सुखी होता किसी और। यार मतलब जब ऐसी चीजें हो जाती है ना जिंदगी में, तब इंसान इस तरह की बातें करता है। भाई मेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत थोड़ा ही है जो खराब है, वो भी इस पैसे वैसे की वजह से। अब पैसे वैसे कौन याद रखता है भाई। कोई ऐसा बंदा है जो अमर हुआ हो पैसों की वजह से, कि भाई ये बंदा इतनी संपत्ति का मालिक था, इस वजह से आज अमीर है। अबे भाई काम से अमीर होते हैं। विवेकानंद पैसा मांगते मांगते इधर उधर फंडिंग जुटाते जुटाते मर गए भाई, लेकिन उन्हें किसी ने पैसा नहीं दिया, और मरने के बाद पैसे ही पैसा उनके नाम पे हो, लेकिन नाम तो हुआ ना। नाम पे नाम से बड़ा काम। काम था, पंडित भी तो नाम था। हाँ। अबे मेरा क्या है भाई, अभी मर जाऊंगा मैं, 20 साल का हो गया हूँ, 30 40 50 साल और जी के मर जाऊंगा। एक छोटी सी जिंदगी है, सारे मर जाएंगे, कोई किसी को याद थोड़ी रखेगा। लकड़ियों के बीच यहीं कहीं पे रख के जला देंगे। खाना पाने मैं तो नहीं लाती ना, याद कर लिया करूँगा। और एक पांडे भी तो जीवा खड़ा नहीं होता था। तो भाई जो बंदे ने आईटी बंदे ने बोली ना, एकदम सही माँ बाप के ऊपर बोली। भाई अगर पढ़ाना लिखाना पढ़ाई लिखाओ, अगर तुमको अपने संस्कार पे इतना भरोसा है, तुमने उसे उस तरह के संस्कार दिए हैं, तो वो पहली बात तो तुम्हें लात मारेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो भाई माँ बाप को कंधे पे बिठा के वहीं कुंभ करा रहे हैं, देखे हैं तूने? पांडे था ना। अबे ऐसे ही आ जाते हैं फीड पे। इंस्टाग्राम तो चलाता नहीं है वैसे, पता मेरी नहीं। फीड हाँ, इंस्टाग्राम पे आती है इस तरह की चीज। तो भाई लोग अच्छे भी हैं और लोग खराब भी हैं। छोड़ना यार, तू भी पता नहीं कहाँ पहुंच गया, लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा अभी। कुछ बोल लेना तो अपना तो गांड का समझ रहा। अच्छा, और बता। और पांडे बस एक्सपेक्ट 9 तारीख का। 9 तारीख का डेट कन्फर्म हो गई है?
कंफर्म भाई बोल जाएगी 2-3 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड आ गया तो कंफर्म है ना तो बोल दियो। होना है कभी ना कभी, अप्रैल में भी होगा तो भी हम यही कहेंगे थोड़ा टाइम दे दो, हम तो भूल गए थे तैयारी करना। और बता। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है? बस बताती हैं? क्या? कड़ी बल्ले खेला हूँ आ जाऊँ हूँ बैटरी बेच दी। और क्या? भाई कोई बंदा चाहे कितना ही रईस हो, कितना ही अच्छा हो, ठीक है, जहाँ जिस बंदे ने अपनी औकात दिखला दी ना, किसी की वीकनेस के साथ छेड़ के औकात दिखला दी किसी ने, भाई साहब उससे नीच आदमी है नहीं इस दुनिया में, वो किसी की वीकनेस के साथ खेल ले। अच्छा तो बला रानी नीच कहना चाह रहा है। कैसे? तेरी वीकनेस पिंकी उन्हें तो छेड़ेगी ना। अरे यार हंसी मजाक वाली बात है, मुझे पता है मेरी असली वीकनेस क्या है। बताने नहीं चाहिए किसी को अपनी वीकनेस, लेकिन तुझे पता ही है, तुझे पता ही है, तू सब जान गया। कोई नहीं यार, मेरी वीकनेस पे ही लात मार के क्या कर लेगा कोई। अपनी औकात दिखला देगा। औकात पाने वैसे टाइम पे सब दिखाते भाई, एक ना एक पॉइंट है। टाइम पे कैसे? वो टाइम कैसे होता है? वो उतना टाइम आन पे भी रहता है। ऐसा तो नहीं है सब दिखलाते हैं, नीच ही आदमी दिखलाएगा। सब दिखलाएगा सब A to Z, मैं भी बेसिक इंक्लूड। यार या तो मेरे को जाने अनजाने में मैं किसी का हाथ कर दूं, नुकसान कर दूं, ठीक है, मैं जानबूझ के तो कभी किसी की वीकनेस के साथ ना छेड़ूंगा भी नहीं। मुझे पता है ना, अगर आनंद को कोई दिक्कत है या क्या बताऊं, सबसे बड़ी वीकनेस यार यही होती है, किसी बंदे को कोई इनसिक्योरिटी है, है? तो वो तो कहने कि कब दिखाओ। हाँ। मान ले चल मैं एग्जांपल दूं, मान ले तू और मैं, तने मैं तो बात बता रखी है 12 साल पहले। कौन सी ट्वेल्थ वाली? अबे वाला लड़की, कौन सी 12th वाली लड़की? टेलीग्राम ब्रो। अबे हाँ 10th में है वो। हाँ देखा 10th। देखा पता मैंने की थे ना मेरा बोल रही हमारी है। लेकिन है वो 18 की। हाँ मतलब जो भी है। हाँ अब यह तेरी वीकनेस उसका है। वीकनेस की है वो मेरी। हम ग्रुप में बैठे हम, है तो ये तेरा सीक्रेट। मैंने तेरे को कौन मान वो बढ़ती कर दी मैं बड़ा प्लान मारता डलियो वो कांड। देख हो सकती है ये वीकनेस मेरी, लेकिन इस बात से मेरे को घंटा भी बुरा नहीं लगा। अरे वो तो लगा मैंने एग्जांपल दिया तो। हाँ एग्जाम्पल के लिए ठीक है, लेकिन ये मेरी वीकनेस 1% भी नहीं है, चाहे तो इसको कुछ भी बोल दे। हाँ अगर मेरी भाई कल की डेट में इसके साथ इमोशन जुड़ाव हो जाता है, कुत्ते के साथ भी भाई हो जाता है, मेरे कुत्ते के बारे में भी तू बोलेगा अगर, तो मैं तेरे को बात सुनूंगा थोड़ा ना,
गाल बकूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई अगर मेरे साथ कभी को इसका हो जाता है, इमोशंस जुड़ जाते हैं, मैं इसको समझ जाता हूँ, इसने मेरे को सारी अपनी बात बता रखी है, मैंने इसको बता रखी है, तो जो कोई तेरे साथ तेरे लिए करेगा, अगर तेरे को भी कोई उल्टा बोलेगा, मैं उसको भी सुनाऊंगा भाई, लामा को कैसे बोल रहा है, मैं जानता हूँ। वैसे ही उसके साथ भी है भाई, मैं तो जैसा हूँ वैसे सबके साथ रहूंगा ना। हाँ, वीकनेस यही है कि भाई अगर तू कुछ ज्यादा ही या तो ऊपर पहुंच गया है, तो अंधा हो गया है पैसों में। अरे पांडे का साण तो दे भाई, कौन ही हो अंधा जाके कुछ हो जाते हैं पैसों में अंधे। तलावा जो मैं पैसे नहीं दूंगा उसको। नहीं यार, हम लोगों में तो मुझे विश्वास है, हम जो 4-5 है ना, इन पे तो यार मैंने मोहर मार रखी है। हाँ, इसके पांडे को ना कोट पढ़ा था हाँ। कि whenever you feel greedy या पैसे के पीछे भागना है, सब कुछ लेके रहते हैं, जिसमें मेरे ध्यान को नहीं। हम्म। But remember, money is not the goal. हम्म। Freedom is the goal. हम्म। सही बात, क्योंकि पैसों की वजह से आती है। कहने को कुछ कह नहीं सकते भाई। बलहारा की मेरे को इसलिए लगता है भाई कि उसको अपने ऊपर विश्वास तो है, और मेरे को भी है, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन वो तब भी हमसे बात करता है। ठीक है, अभी चल रही है, लेकिन कल को मैं किसी की कुछ नहीं कह सकता। ना करता पांडे, दोबारा बात नहीं करता। चलता कर लेते हुए मैं जरूर कभी करूँ। अबे मतलब जब बात करता है तब तो नॉर्मली करता है ना, ये तो ना है कि घमंड में। वो तो पांडे सब बेच रहे हैं। हाँ। पर आ जाता है कहीं ना कहीं घमंड टाइप। हाँ, पर बात वो जिना करनी ना होती वो ना करा फिर। हाँ, घमंड भी क्या बोले यार, वो उनका रहना ही उस तरीके का होता है भाई, हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे, मैच नहीं कर पा रहे, तो हमें वो घमंड ही लगता है। ये भी हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां पहुंच गया, अब वो हमारे लिए बैंड हो, झुके, और उस झुकना भूल गया है। ये वो यशु बताया था, अमर का फोन आया उधर। हाँ अमर की लगी हुई है ना बिहार में। हाँ 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 हाँ। हम्म। एक बार आया था वो, भैया से तो ज्ञान देना होगी। कुछ नहीं यार, पढ़ लो, करते रहो मेहनत, ये वो, मेरी जैसी की लग गई तो तुम्हारी भी लग जाएगी। यशु का दिमाग ठनक गया, उन्होंने कह दी तू आने के लिए रहता, वो की गला लगे रह जाता, फिर भी वो अकेले इसमें लग गया, तेरे में लग गया। ये उसकी कमजोरी थी, हमने बुरा भी लगा। प्रभाव है भाई, ये वहां जो कर मोर तो मोर माते ज्ञान नहीं देता लगे रहा हम सुने ना। वो उसमें ये था, एक समय ज्ञान सुनना भी पसंद नहीं। पर अगर कोई ज्ञान दे रहा है हमें तो वो गलत कर रहा है। हाँ तो है ही। अगर वो गुड इंटेंशन के साथ दे रहा है भाई, अगर कल को मैं लग जाऊंगा मान ले, या तू लग जाएगा, तू मेरे को भाई ऐसे बोलेगा कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, मूवी मावी देख ले। अरे पंडे चटी भरी। फिर भी मैं तेरे को कह सकता हूँ भाई साले, तू तो लग गया और मेरी तो जड़ खोद रहा है। ये नहीं है कि कुछ कह देंगे भाई पढ़ लिख ले। अरे पंडित सिंपति यार, तू नहीं थे वजह से मेरे सिंपति की होगी। ईमान ने बनना सिंपति चाहिए, तू अभी भी कर कोई ना लंबा, कोई ना योग हो। कोई ना वर्ड बड़ा खराब है। अब हमने कही है कोई ना। पर तू मेरे को कुछ भी कह सकता है यार, कल को मैं बुरा नहीं मानता। बस मेरे 2-3 चीज वीकनेस है मेरी, उसको कोई ना छेड़े। उसको छेड़ देता है ना यार,
मेरे को कोई गाड़ बक दे, कोई मेरे को कितना ही बुरा भला कह दे, मैं मजाक में टाल देता हूँ। मैं मानता ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं है, मेरी बेइज्जती क्या होगी, कोई क्यों करेगा मेरी बेइज्जती, कर लेगा, उसको पता नहीं होगा भाई, गलती से कर दिया होगा, उसे नहीं पता होगा। मैं तो भाई कुछ ना कुछ दूसरा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। दीप मिश्रा के साथ मेरा इतना कुछ हुआ, लेकिन मैंने सब कुछ अपने आप को समझाने के लिए कि नहीं यार, सब बंदे की अलग अलग होती है, उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, वो उस तरह के परिवार से आते हैं, उनकी क्या गलती भाई, उनकी आदत ही ऐसी बनी हुई है। सही बात है। मैं सब कुछ समझा लेता हूँ खुद को, और वो भी एक कमरे में बंद। मेरी उनसे भी जबकि उसी बात पे बिगड़ी थी, जो मेरा वो ही है, इनसिक्योरिटी है मेरी। जो भी थी। लेकिन मैंने उस पे भी 2-3 साल बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या कर लिया भाई, एक होता है मन से उतर जाना, मन से तो गला उतरा ही हुआ है, उतरी, जो उतर जाता है ना भाई वो उतर जाता है, उसके साथ मेरी बात भी नहीं होती। फॉर्मेलिटी के लिए आ गए हैं तो भाई उससे बुरा ना लगे, मैं करके दे देता हूँ भाई। अगर मैं हूँ अकेला घर पे, वो आए हुए हैं भाई, अगले को बुरा लगेगा, मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा ना लगे भाई। कोई बात नहीं, मेरे साथ कितना ही कोई भी सोच ले मेरे बारे में, कितना ही बोल दे। फिर पांडे जी आप रूम का इंतजाम कब कर रहे हो? हाँ? हाँ, क्या कर रहे बोलो फिर रूम का इंतजाम। हो? रूम का इंतजाम बात हो रही थी अभी, परसों नरसों। नहीं। मैं तभी तो कहता हूँ, कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, कह रहे कि अब वो 2 फ्लैट और लिए है ना उन्होंने वहाँ पे, हाँ। कह रहे कि एक फ्लैट में ऑफिस बनाएंगे, एक में तो अभी दे दूंगा कुछ दिन के लिए किराए पे, बाकी बाद में उसमें भी अपने सामान वामान रखेंगे। एक में बढ़िया ऑफिस बनाएंगे, एसी वेसी लगा के, चाय वाय का वहाँ पे इंतजाम बढ़िया रहेगा। तू आइयो, अपना कभी भी आइयो, बैठ के सोफा, एक छोटा सा बेड, हाँ। पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं, बढ़िया खुशबू उशबू पेड़ पौधे लगा के, फ्रेग्रेंस वगैरह का स्प्रे स्प्रे मार के अच्छा सा एम्बियंस बनाएंगे, माहौल, बाहर बोर्ड लगा देंगे अपना, आके जो भी अपना काम करना हो एक टारगेट बना के उसी पे हाँ करो। पर ये टारगेट तो है। कह भी रहे थे एक बेड भी होगा छोटा सा, बड़ा नहीं छोटा सा, इनका ज्यादा चाहिए भी नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, सोफा भी हो तो भी चलेगा। बिल्कुल भाई, बस है तो भी। बेशर्मी देख रहा है, हाँ। कोई तो सीरियस है लाइफ को लेके। हाँ। ये तो भाई कर देते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेशर नहीं करते कुछ भी, इन्हें पता है प्रेशर देने से क्या होगा। तो ये पांडे फैक्ट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर अपने प्रिय मित्र के लिए कुछ। हाँ मित्र आजा, इस्तेमाल कर। चल तो 15 में मिल दूंगा शायद। हाँ 15 में मेरी 1.5 का 2.5 क्लास है, आते अंतर तो मिल खाऊंगा। 15 तारीख को। हम्म। हम्म, कहाँ आएगा फिर? सनातुर बादली के जिक्र हैदरपुर के उड़ी थे। आ जियो, फिर ये जो फ्लैट प्लॉट का हो जाए कंप्लीट, फिर दोबारा आ जियो, देख लियो। अभी तो इनको पोजेशन मिलेगा कुछ दिन में, फिर काम वाम करवाएंगे, तब लेके आइयो तो अपने जो भी लाने हो, मैं कह दूंगा जा रहा हूँ पढ़ने।
अभी तो मेरे भाई को भी पोजेशन नहीं मिला है, पैसे वैसे भर दिए हैं। ये डीडीओ वाले को अलग हिसाब रहता है। आज जब वहां गया था ना ESIC, भाई तेरे मेरे जैसे लड़के लड़कियां इलाज कर रहे हैं। अच्छा, कंपाउंडर। कंपाउंडर नहीं, इंटर्न, कोई कुछ इंटर्न, कुछ ट्रेनी, कोई अप्रेंटिसशिप, इस टाइप के कुछ भी हैं भाई। वो बंदे बढ़िया, देखने में गोरे चिट्टे। डॉक्टरों की पता नहीं पर्सनैलिटी अलग चमक जाती है। एक भी डॉक्टर डॉक्टर नहीं, काली नहीं, काला नहीं, सारे गोरे गोरे, और चेहरे पे ग्लो मारता हुआ। पता नहीं साले क्या खाते हैं, किस जेनेटिक के हैं। और उनसे भी थोड़ा सा ये फील हुआ यार, साली साइंस ले ली होती आज इनके बीच में होता। ना भाई, साइंस लेने की जरूरत ना है।